गर्मी है अभी, दिन भर धोती पहनो, कैसा लगेगा? भारत उष्ण प्रदेश है, उष्ण प्रदेश है, यहां पर खुले कपड़े पहने जाते। पहले के लोग चड्डा पहनते थे, वो अमेरिका का झंडा याद है, नाड़े वाला, कितना एयरी रहता था। अब ये आज का दौर वही तो कर रहा है, बॉक्सर पहन रहे हो आप लोग, क्या है? वही तो है, वही है, इलास्टिक लगा दी, वो टाइट हो गई। अरे सुनो, तुम्हारे जीन्स से अच्छी हमारे बाहुबली की लुंगी है, जब चाहे तो 32, जब चाहो तो 28, और भोजन करने बैठे अच्छा लग रहा तो 36, और गर्मी लगे मच्छर काटे ओढ़ के सो जाओ। कितने फायदे हैं। अच्छा अच्छी से तुम यार लुंगी पहन के घूमते ना, लोग तुमसे अलग से पूछते भैया कहां से आए हो? कर्नाटक से आए हो? अलग आइडेंटिटी बनेगी। आधुनिकता में जाओगे, पाश्चात्य सभ्यता में जाओगे, तुम्हारी भारतीय सभ्यता और आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। कपड़े आपको डिफाइन करते हैं। मैं तो समझ जाता हूं कपड़ों को देख करके कि व्यक्ति कैसा है। और ये मत सोचना कि आपके सामने तो अच्छे बन के बैठते हैं, हमें सब समझ में आता है कि वो 4 जोड़ी सूट है, वही, बाकी तो घर में जीन्स टॉप चलता है। समझ में सब आता है, कहते कुछ नहीं। और अतिशय बेटा इस बात को जीवन में उतार के रखना, अगर तुम्हारी आइडेंटिटी बन चुकी है तो व्यापारी तुमसे जुड़ता है। इज्जत कमाई जाती है, पैसा नहीं कमाया जाता। जिसने इज्जत कमा ली उसके पास पैसा चल के आता है। वो ऑफिस में आपकी बच्चियां जॉब कर रही हैं, वहां वो डिसाइड करते हैं कि कैसा ड्रेस कोड पहनाना है, क्योंकि अट्रैक्ट हो कस्टमर। आपकी बेटी को पैसा कमाने के लिए बाजार में खड़ा किया गया है। ओहो, जैनों की बच्चियां, धिक्कार है। माता पिता का कर्तव्य है बच्चों को वही कपड़े दिलाएं जिसमें उनके तन ढके, तन दिखे ना। अब बोलो कि पुरुषों के लिए छूट है क्या? पुरुषों के लिए कोई छूट नहीं है, लेकिन उनकी मर्यादा भिन्न है, आपकी मर्यादा भिन्न है। शुरू से ही अपने बच्चियों को चोटी करना सिखाओ। शुरू में लगेगा आपको कि आउटडेटेड है, लेकिन जब उसके बच्चे भी संस्कारवान होंगे तब मालूम चलेगा कि आउटडेटेड नहीं, ये संस्कृति के रक्षक हैं। आपको कौन डिफाइन करता है, कैसा डिफाइन करता है, आप सोचना। आप क्या हैं, कैसे हैं, आप सोचना। साफ कपड़े बड़े ही साधारण हो, साफ हो। अपन इनसे बोलते हैं लेडीज लोगों से जीन्स मत पहनो। कितने लोग हैं जो जीन्स का त्याग कर सकते हैं? देखो, जीन्स पहनेंगे ही नहीं, पहने नहीं, ये नहीं बोल रहे पहनेंगे नहीं। मैं चलो अब आप हाथ नहीं उठाओ, अंदर सोच लो क्या चल रहा है, कितना कठिन है। वैसे कायदे से तो पुरुषों को भी नहीं पहनना चाहिए, आपके भविष्य के लिए खतरा है। आपका पुरुषत्व नपुंसकत्व बदल रहा है, बदल रहा है। बचाओ। अच्छा, घर जाते क्या पहनते हो? लोअर टी शर्ट, हाफ पैंट, शॉर्ट क्यों पहनते हो? गर्मी लग रही। इसका मतलब तुमने जीन्स दिखाने के लिए पहना है, दूसरे को दिखाने के लिए पहना है नहीं। अब ये मत बोलना महाराज जी आपने भी पहना है, हमने आपकी फोटो देखी है, हम भी महाराज बन गए, तुम भी बन जाओ। भाई कंपेयर करो तो सोच समझ के करना। किसी के दिमाग में चल रहा हो कंपेयर कर ले। एक महाराज जी बोले कि आदिनाथ भगवान ने 6 महीने में केस लॉन्च किए थे, तो हम भी 6 महीने में करेंगे। तो चाची बोले ऐसा नहीं होता। मैंने कहा चाची सही बोल रहे, करने दो। भगवान आदिनाथ ने 6 महीने का उपवास भी किया था, तो आप 6 महीने का उपवास भी कर लो और केस लॉन्च भी कर लो, छतरी हम बनवा देंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी केस लॉन्च की। कंपेयर करो तो देख करके, कंपेयर करो तो सोच समझ के करना। नहीं तो लोग हमसे बोलते महाराज जी आप आलू प्याज त्याग करने कहते हो, तो आपने भी तो खाया है। मैंने कहा ठीक है भैया, हमने त्याग कर दिया, तुम भी कर दो।
तुम भी करो ना फिर। ऋषि बेटा अपने व्यापार का ड्रेस कोड रखना, वो तुम्हारे को डिफाइन करता है, और ऐसा करने से आपका एक व्यक्तित्व बनेगा। जितने बड़े बड़े संस्थान हैं गवर्नमेंट के या बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी एक ड्रेस कोड है। डॉक्टर की, पुलिस वालों की, वकीलों की, आर्मी की, इनकी ड्रेस एक जैसी। मुनियों की एक ड्रेस, दिगंबर ड्रेस, दिशा ही मेरा अंबर है। अगर आपके पास भी एक कलर होगा, देखो जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो एक या दो कलर लेके चलते हैं, बात खत्म। जज एक कलर के कपड़े पहनते, क्यों? फोकस रहता है आपका बिजनेस पर। अब आज कौन सी टी शर्ट पहनना है, आज कौन सी मैचिंग करना है, तुम कपड़े लेने जाओगे तो वही कलर के लाओगे, समय बर्बाद नहीं होगा। समय से बड़ी कोई चीज नहीं होती। आप कहां व्यर्थ कर रहे हो? हेयर स्टाइल, हेयर कलर आपको डिफाइन करती हैं, सब चीजें डिफाइन करती है। एक बात और रोहित, तुम किसके पास हो, बात हो है, बात पैसे की नहीं है, बात बड़े छोटे की नहीं है। अपन है किसके पास? अगर आप हमारे पास हो हनी, तो आपको हमारे जैसे रहना पड़ेगा, क्योंकि लोग बोलेंगे आपके साथ का आदमी कैसा है। सुनो, मैं आपको बता रहा हूं, छतरपुर की बात है। सार्थ सागर जी है ना, और उनका भाई था एमी। ये लोग कहीं लौट रहे थे, अट्टू भी था, तो एक दुकान थी, उसमें किराने की दुकान थी, कोरोना का टाइम था, तो वहां से कुछ ले रहे थे लोग, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। बाहुबली ने नहीं पी। क्यों? बोले महाराज जी के साथ है ना, अच्छा नहीं लगता। ये उसकी क्वालिटी, डिग्निटी। देखो आपकी भी डिग्निटी बनेगी। इमेज बनाने में टाइम लगता है, इमेज बन जाए तो टाइम आपका होता है। सुन ले भाई लड्डू, तू पीएचडी कर ले, डॉक्टर बन जा, जैन धर्म की वजह से प्रभाव ना कर ले, जो आनंद मुनि बनने में है वो कहीं नहीं।